दोस्तों ईद की छुट्टियों की वजह से वीडियो लेट अपलोड करने पे माजरत। इंशाल्लाह अब आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी। हम टेंस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज पास्ट टेंस को कम्प्लीटली समझेंगे। इसके 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो अभी से जाके देख लीजिए ताकि ये भी आपको सही से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस को। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था कि सबके जो है 4 पार्ट्स बनते हैं, तो इसके भी उसी हिसाब से 4 पार्ट्स ही बनेंगे और सब पार्ट के जो है हम 6 सेंटेंसेस बनेंगे पॉसिबल, जो हम ऑलरेडी पहले भी प्रेजेंट टेंस में बनाए थे, अब इसमें भी बनाएंगे। सबसे पहला पार्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में जो है इसकी पहचान क्या है उर्दू में? या है, ये है, ये है, या फिर अलिफ एंड में आ जाता है, साथ में हा, हे, ही वगैरह आ जाते हैं। जैसे कि वो गया है, वो उसने खाना खाया है, उसने मैच खेला है, ठीक है, हमने पिकनिक मनाई है, या हमने ईद मनाई है। ठीक हो गया, तो एंड में ये आता है। अच्छा, आप देखें इसका इंग्लिश में फार्मूला। इंग्लिश में फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या करना है? सिंपल इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और कुछ भी नहीं करना। अभी हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है, आगे हेल्पिंग वर्ब जब आएंगे तब उसको देखेंगे। ओके जी, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि आई रोट अ लेटर। ठीक हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, अ लेटर, ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अच्छा, अब इसका बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या होगा जी? हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब आपके पास आ गए हैं हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट इंडेफिनिट में नहीं था, लेकिन जब नेगेटिव इसका बनाया, पॉजिटिव में नहीं था, नेगेटिव में अब इंडेफिनिट के साथ आपके हेल्पिंग वर्ब भी आ गए हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? ये डिड। ठीक हो गया, ये डिड आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। जब आप डिड लगाओगे तो फिर आपकी वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी वापस। ठीक है, होगा पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी क्योंकि आपने अब डिड लगा दिया है इसके साथ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया जी? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट बन गया नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव जैसे हमने पहले भी फार्मूला देखा था कि हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे है डिड हेल्पिंग वर्ब, तो शुरू में आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है हमारे पास सेंटेंस? आई रोट अ लेटर, नेगेटिव बना के आई डिड नॉट राइट अ लेटर। तो इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा? डिड सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, अ लेटर, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका इंटरोगेटिव। ठीक हो गया, डिड आई राइट अ लेटर। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, बस डिड आए के बाद सब्जेक्ट के बाद यानी कि आपने नॉट लगा देना है, बन गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव। पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अब जब आप 3 सेंटेंस बन गए हैं ना आपके, तो बाकी 3 ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। इंट्रोगेटिव तक बनाया आपने, तो नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, बन गया इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। उसके बाद अगर आप जाते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ, तो डबल बनाने के लिए सिर्फ हमने WH फैमिली वर्ड्स को लगाना है शुरू में। जो आपने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया ना, सवालिया, ठीक है, कौन से वाला? डिड आई राइट अ लेटर, तो उसके सामने सिर्फ आपने WH फैमिली वर्ड का कोई भी लगा देना है, तो आपका बन गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ कि व्हेन लगा देता हूँ। ठीक है, व्हेन डिड आई राइट अ लेटर। ठीक हो गया, बन गया मेरा क्या? डबल इंट्रोगेटिव। और इसी का नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ मैं क्या करूंगा? व्हेन डिड आई, वही जो मैंने जो है सिंपल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाया था, उसी को नीचे लिख के सामने ये व्हेन लगा दूंगा, तो बन गया मेरा डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आई होप कि ये क्लियर है आपको। चलें जी, अब आपके आगे स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए जी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप समझते हैं, यानी कि पास्ट में कोई भी काम ऑन गोइंग था, चल रहा था। इसकी उर्दू में क्या पहचान है? रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक हो गया। इंग्लिश में फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब है इसके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अब इसके 6 सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक हो गया। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। ठीक हो गया, ये बन गया पॉजिटिव। अच्छा, ये इतना मुश्किल नहीं है। वॉज वर्क का क्या है कि आए, उसके बाद ही, शी, इट, या सिंगुलर के लिए आप लगाओगे कौन सा? वॉज लगाओगे, और यू, दे, वी, या फिर प्लूरल के लिए वर लगाओगे। ठीक हो गया, हो गया क्लासिफाइड हेल्पिंग वर्ब। इतना सा था। अब आगे बढ़ते हैं। आई वॉज वर्किंग, ठीक है, मैं काम कर रहा था। अब ये हो गया पॉजिटिव। इसका नेगेटिव क्या बनेगा कि आई वॉज, सिर्फ नॉट लगाना है, आई वॉज नॉट वर्किंग। ठीक हो गया, ये बन गया नेगेटिव इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हमें पता है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगाना होता है। तो वाज हेल्पिंग वर्ब है तो शुरू में लगा दिया, वाज के बाद सब्जेक्ट आ गया, वाज आए वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा था, और ये बन गया आपका और एंड में लगा देना है आपने क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। अब बनाना है इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो सिंपल है, वाज आए, सिर्फ नॉट लगाना है, नॉट वर्किंग। ठीक है, बन गया आपका नेगेटिव
इंट्रोगेटिव। अब इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH फैमिली वर्ड में से कोई भी लगा दो, ठीक हो गया। किसके साथ? ये वाले इंट्रोगेटिव के साथ। बन गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। और अगर डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी सेंटेंस को नीचे कॉपी पेस्ट करके इसके पहले सिर्फ लगा दो WH फैमिली वर्ड में से कोई भी वर्ड लगा दो, बन गया आपका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आई होप कि क्लियर है। और एक और चीज़, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आपने लगाया नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं भी लगाते, यहाँ तक आपका टेंस क्लियर हो जाता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मेन प्रिंसिपल वर्ब, अगर ये आपके जो है ना तीनों लग गए तो फिर भी पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है। इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट चाहे ना भी लगे तब भी ये क्लियर है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। ओके जी, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो ये जो है उस एक्शन को शो करता है जो पास्ट में जो है कंप्लीट हो चुका था। गॉट इट? तो इसकी उर्दू पहचान भी यही है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या गया था, या फिर या था, ये थे, या बड़ी ये थी। ठीक हो गया। तो ये एंड में आते हैं सेंटेंस के, तो ये हमें पता चल जाता है कि पास्ट परफेक्ट का टेंस है ये। इंग्लिश में इसके फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो मज़े की बात है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, हैड जो है सबके साथ लगेगा। ये जितने भी हैं ना सब्जेक्ट, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, जितने भी हैं सब के साथ ये हैड ही लगेगा। तो ये काम इजी हो गया। चलें अब इसका प्लूरल बनाते हैं सबसे पहले। चलें अब इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड डन हिज जॉब। ठीक है, वो अपना काम कर चुका है। गॉट इट? ये बन गया पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, सिंपल है, ही हैड नॉट लगा दो, नॉट डन हिज जॉब। अब यहाँ पे अब ये जो आप कंफ्यूज नहीं होना कि हिज जॉब लगाए, ये समझो इसका सारा ऑब्जेक्ट ही है। वर्ब के बाद जो भी आता है सारा ऑब्जेक्ट ही समझा जाता है। गॉट इट? तो यहाँ पे सिर्फ नॉट लगाया, ये फार्मूला के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब हैड भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और ये सारा ऑब्जेक्ट है हिज जॉब। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया। अब इंटरोगेटिव बनना है तो इसी हैड को शुरू में लगा दो, हैड ही डन हिज जॉब। ठीक हो गया। और क्वेश्चन मार्क बन गया आपका इंटरोगेटिव। तो बाकी सारा काम आसान हो गया। इसका नेगेटिव बनाना है, इस इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो इसी के साथ हैड ही के बाद नॉट लगा दो, हैड ही नॉट डन हिज जॉब। बन गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव। और अगर आपने डबल बनाना है तो आपने इसी इंटरोगेटिव को नीचे उतार, ये आपका नीचे आ गया तो आपने सिंपली कर देना है कि WH फैमिली वर्ड आपका लग गया, कि आप लगा देंगे कि व्हेन हैड ही डन हिज जॉब, वेयर हैड ही डन हिज जॉब, या फिर व्हाई हैड ही डन हिज जॉब। गॉट इट? तो अब इसका नेगेटिव डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो सिंपली जो नेगेटिव हमने इंटरोगेटिव बनाया था इसी को नीचे लेके डबल बन गया आपका WH फैमिली वर्ड लगा के, व्हाई हैड ही नॉट डन हिज जॉब। बन गया सिंपली आपका डबल नेगेटिव इंटरोगेटिव। गॉट इट? आई होप कि ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके जी, लास्ट वन है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उर्दू में इसकी क्या पहचान है? रहा था, रहे थी, जो भी पास्ट कंटिन्यूअस का था वही है, सिर्फ साथ में वक्त का जिक्र। ठीक हो गया, सिंस फॉर लगेगा इसके साथ। चले आप सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव, दे हैड बीन सर्चिंग फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पानी तलाश कर रहे थे। गॉट इट? तो अब ये देखें ये चीज़ें सारी आ गई, सब्जेक्ट दे, हैड आ गया, बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्चिंग, और सिंस फॉर में आपका जो है ना ये ऑब्जेक्ट आ गया फॉर वाटर, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका सिंस फॉर में सिंस, और मॉर्निंग ये आपका टाइम आ गया। सिंस फॉर ऑलरेडी मैं प्रेजेंट वाले टेंस में समझा चुका हूँ कि कब सिंस और कब फॉर आना है, वो आप वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी, अब आप इसका नेगेटिव बनाना है तो सिंपली आपने क्या करना है कि दे हैड नॉट लगा देना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है। दे हैड नॉट बीन सर्चिंग फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग, मीन्स के हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा तो बन गया आपका नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस हैड को ले आओ शुरू में, हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा हैड दे, फिर आएगा बीन, हैड दे बीन सर्चिंग फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग, और एंड में क्वेश्चन मार्क। बन गया आपका इंट्रोगेटिव। ठीक हो गया। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिंपल हैड दे और बीन से पहले, दे के शुरू, दे के बाद ही बिल्कुल नॉट लगा दो, दे के बाद नॉट, यानी बीन और दे के बीच में ही नॉट लगा दो। बन गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हैड दे नॉट बीन सर्चिंग फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग। गॉट इट? ये आपका बन गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और डबल और नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव के लिए सिंपली वही फार्मूला है जो आपने इंट्रोगेटिव बनाया, उसी को कॉपी पेस्ट करो, शुरू में WH फैमिली वर्ड लगा दो, बन गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। और जब आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव अभी हमने बनाया था इसी को नीचे ले आओ कॉपी पेस्ट करके, WH फैमिली वर्ड में से कोई भी एक लगा दो शुरू में, तो बन गया आपका डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मैं लिख भी देता हूँ जैसे कि पॉजिटिव इसका क्या था? दे हैड बीन सर्चिंग फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव क्या था? दे हैड नॉट बीन सर्चिंग फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग। इसका इंट्रोगेटिव क्या बना? हैड दे बीन सर्चिंग फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बना कि हैड दे नॉट बीन सर्चिंग फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग।
4 चीज़ें हो गई। डबल बनाना था कि वाई हैड दे बीन सर्चिंग फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग, और नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव इसका क्या बनना है कि वाई हैड दे नॉट बीन सर्चिंग फॉर वाटर सिंस मॉर्निंग। इतना सा काम था। आई होप कि ये आपका क्लियर हो जाएगा पास्ट टेंस कम्प्लीटली, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका फ्यूचर टेंस जो रहता है हम इसको भी कवर कर लेंगे वेरी सुन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और हिट द लाइक बटन। थैंक यू।